Great morning, ninth class student. We were doing chapter number 2, Is Matter Around Us Pure? In the last video, we have learned about the types of mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture and various components of the solution, that is solute and solvent. Solute के बारे में हम पढ़ चुके हैं. The solute particles are present in lesser amount and which is to be dissolved, जिसको डिजोल्व करना है और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सोल्यूट. एंड सोलवेंट इन विच द सोल्यूट टू बी डिजोल्व एंड विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट दैट इज कॉल्ड सोलवेंट. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड इंक. व्हेन वी मिक्स वाटर एंड इंक वी गेट द सॉल्यूशन. सो वाटर इन दिस एक्ट एज सोलवेंट, जिसमें हम इंक को डिजोल्व कर रहे हैं, और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है दैट एक्ट एज द सोलवेंट. एंड सोलवेंट में जिस भी सोल्यूट को हमने डिजोल्व करना है विच वी हैव टेकन इन स्मॉल अमाउंट एंड विच इज टू बी डिजोल्व. सो इंक एक्ट एज द सोल्यूट एंड वाटर एक्ट एज द solvent. By mixing the solute and solvent we get the solution. So depending upon the proportion of the solute to solvent it can be termed as saturated and unsaturated. किसी भी solution में solute का क्या amount है या solvent का क्या amount है, the proportion of the solute and the solvent, तो उसके बेसिस पे solution को दो types में divide किया है, that is saturated and unsaturated solution. बेसिकली मैं आपको बता दूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. शुगर को जैसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. अगर हम कुछ और अमाउंट में, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में कुछ और अमाउंट में अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो वो दोबारा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. अगेन इट विल गेट डिसॉल्व. अगेन इफ वी ऐड सम अमाउंट ऑफ शुगर अगेन इट विल गेट डिसॉल्व इनटू द वाटर. बट at some time, after some time, a point will come when sugar will no more will dissolve in the water. कुछ टाइम के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब पानी में शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. That is called unsaturated point. Unsaturated solution बोलेंगे उस टाइम पे सॉल्यूशन को. जब तक पानी में शुगर डिसॉल्व होता जाएगा that means it is a saturated solution. तब तक वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. When a point will come when no more sugar will be dissolved in that solution, तो उस टाइम पे उसे बोलेंगे unsaturated solution. We need to understand that the saturation point of a solution may vary with different temperature. तो इसका saturation point vary भी कर सकता है. For example, अगर हम पानी में शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो वो और जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा और ज्यादा अमाउंट में भी डिसॉल्व हो जाएगा. शुगर डिसॉल्व क्विकली ऑन बॉइलिंग इन वाटर एज यू कैन एबल टू सी ऑन द पीपीटी. आप देख पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल डायग्राम में देखिए, शुगर डिसॉल्व क्विकली इन बॉइलिंग वाटर. इट टेक्स मोर एफर्ट टू डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर. अगर हम शुगर को कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे, चिल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा घुलने में और वो कम अमाउंट में डिसॉल्व होगा. बट अगर हम गर्म पानी में डिसॉल्व करेंगे शुगर को तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा और लार्जर अमाउंट में बहुत ज्यादा शुगर भी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, शुगर डिसॉल्व क्विकली इन बॉइलिंग वाटर. शुगर जो है क्विकली डिसॉल्व हो जाएगा इन द बॉइलिंग वाटर. बट इन द कोल्ड वाटर इट टेक्स मोर एफर्ट टू डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर. सो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? Unsaturated solution when the solute can be dissolved in a solvent at given temperature, then solution is said to be unsaturated solution. उस टाइम पे उसे बोलेंगे unsaturated solution. मतलब अभी उस वाटर में हम और ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर पाएंगे. बट when no more solute can be dissolved, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाटर में और ज्यादा शुगर का डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. On that point the solution is said to be saturated solution. So on the basis of the composition of the solute and the solvent we have categorized into two type of solution, saturated and unsaturated. Saturated solution ऐसा solution होगा when no more solute can be dissolved in that solution, so that is called saturated solution. जब पानी में और ज्यादा शुगर या सॉल्ट हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
And unsaturated solution, when we can dissolve more amount of solute or more amount of sugar into the water, that is called unsaturated solution. Now here next are some formula for calculating the concentration of the solution. Now we have to find out the concentration of the solution. So the concentration of the solution can be find out by the two method. It can be find out by the two method. First one is mass by mass percentage and second one is mass by volume percentage. First one is mass by mass percentage and second one is volume by volume percentage. First case mass by mass percentage में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? We will take the mass of the solute, given mass of the solute in the numerical and mass of the solution into 100. इसमें क्या लेंगे? मास बाय मास परसेंटेज में we will take the mass of the solute and mass of the solution, and mass by volume percentage we will take mass of the solute and volume of the solution. Solute का तो mass लेंगे and volume of the solution will be given in the numerical into 100. So we will apply this formula to certain numericals given in your NCERT book. So let's solve the numericals for finding out the concentration of the solution. So this is the numerical given in your NCERT book. First, a solution contain, we have to read the statement very carefully. A solution contain 40 gram of common salt. 40 gram of common salt means solute का amount given है, that is solute. Solute is 40 gram and 320 gram of water. Solvent is, solvent कितना है? 320 gram solvent. मतलब ये कह रहा है 40 gram of common salt which act as a solute. डिजोल्व किया हमने 320 ग्राम ऑफ वाटर, और ये वाटर किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का. तो यहाँ सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? द मास ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे. सॉल्यूट का मास गिवन है 40 ग्राम और सॉल्वेंट का गिवन है 320. सो वी विल गेट द आंसर दैट इज 360. 360 gram will be the mass of the solution. Now calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. So mass by mass percentage निकालने के लिए, mass by mass percentage के लिए we will apply this formula. Mass of the solute divided by mass of the solution into 100. Mass of the solute कितना given है? NaCl का mass कितना given है? NaCl, sodium chloride, that is 40 gram is given. And mass of the solution is 360 gram. 360 gram because 40 gram क्या है? NaCl और solvent कितना है? Water कितना है? 320 gram. So we will get the mass of the solution 360. So we will apply the formula mass by mass percentage है. Mass by mass percentage के लिए हमें mass of the solute चाहिए. Mass of the solute is given here. Mass of the solute is 40 gram. 40 gram given here, and mass of the solution is mass of the solute plus solvent. Solute कितना given है? 40 gram and solvent is 320 gram. So it will be 360 gram. It will be 360 gram. तो हम वैल्यू पुट कर देंगे. Mass of the solute 40 gram, mass of the solution 360 gram into 100. We will get the concentration, that is 11.1%. Clear everyone? So we have applied the formula mass by mass percentage in this to calculate the concentration. To calculate the concentration in terms of mass. इसमें हमें क्या given है? 40 gram of common salt that act as the solute. Solute का mass given है 40 gram और solvent का mass given है, water का mass given है 320 gram. So solvent और solute को अगर हम प्लस कर देंगे तो mass of the solution आ जाएगा 40 plus 320, that is 360. So we will apply this formula and put the value in this, and we will get the answer. We will get the concentration of solution. Clear everyone? Concentration of solution in mass with the formula of mass percentage. Further we will continue our topic in next video. Thank you.